सबको नमस्कार। आज ज्ञानी नेचुरल फार्म पे सबका स्वागत है। आज हमारे पास ज्ञानी नेचुरल फार्म पे सुभाशीष घोष जी आए हैं कोलकाता से, जो कि एक लाइफ ब्यूटीफायर है। तो ब्यूटीफाइंग योर लाइफ के ऊपर आप पूरे इंडिया में ट्रैवल करते हैं। आपने अपना मिशन बनाया है लाइफ का भी, 100,000 पीपल को आप ये चीज़ कराएंगे। तो सुभाषी जी, सबसे पहले नमस्कार, आपका जैन नेचुरल फार्म नमस्कार। पे बहुत स्वागत है। हम बहुत, मेरे को धन्यवाद। अच्छा लगा कि आज आप समय निकाल के इस हमारे एरिया से क्रॉस कर रहे थे और आप फार्म पे आए। कैसे आप फार्म पे पहुंचे और क्या आपका है, थोड़ा सा बताइए। जी, जी, जी। सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अलव्य जी का, जिन्होंने ये बताया। कल जब यहाँ पे आस-पास के एक फार्म में आने का मेरा प्लान था, तो उन्होंने बोला कि जानी नेचुरल फार्म है, यहाँ पे आप ज़रूर विज़िट करो, क्योंकि यहाँ के जो इंदु मृदा जी हैं, उनसे हम लोग मिले थे देहरादून में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो आपको भी अच्छा लगेगा, आप ज़रूर एक बार विज़िट करो। तो उन्होंने डिटेल सब दिया। मैं कांटेक्ट किया इंदु जी से, संपर्क करने की कोशिश किया, उनसे नहीं हुआ, लेकिन पल्लवी जी से मेरा कांटेक्ट हो गया। मैं इंस्टाग्राम वीडियोस वगैरह देखा, काफी कुछ है ये सब। जब देखा मुझे भी अच्छा लगा, मैं बोला चलो यहाँ पे जाना जरूरी है। बिल्कुल। ऐसे तरीके तो से मैं यहाँ पे पहुंच बिल्कुल, गया। इंदु मिर्जा जैनी जी मेरे मदर हैं, श्रीमती। तो वो, पल्लवी जी मेरे श्रीमती हैं। तो ये मेरे मदर और मेरे वाइफ मिलके हमारे फार्म का जो ये फूड प्रोसेसिंग का है ये वर्क करते हैं। ओके। और बाकी चीज़ें भी हम फार्म पे आपको आज दिखा के लाए। हमारा डेयरी फार्मिंग है, जी, जी, फिर हमारा फूड जो फार्म में होता है हम उसको काट के लेके आते हैं हमारे प्रोसेसिंग यूनिट में। जी। वहाँ उसको प्रोसेस करके वर्क करते हैं मेरे मदर, मेरे वाइफ इस और मेरी दादी, तीनों लेडीज इस फील्ड में, जो पुराने टाइम में गाँव में करते थे ना अपने घरों में। जी, तो जी। उसका ही हमने एक पूरा मॉडल प्रोजेक्ट बना रखा है वेरी यहाँ नाइस। फार्म के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्प के अंदर, एग्री इंफ्रा के अंदर ये प्रोजेक्ट लगाया है। वेरी नाइस। तो वो भी हम फार्म पे यहाँ करते हैं। और फिर आज आपने देखा कि हमारे पास बठिंडा से एक ग्रुप आया हुआ था लेडीज का। जी, 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 तो वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग किया, उन्होंने कैमल राइड करी, डिनर करा चूल्हे के पास बैठ के। जी, तो ये हमारा कंसेप्ट है कि लोग आके गाँव का लाइफस्टाइल है, कल्चर है, इसको एक्सपीरियंस करें। जी, तो बिल्कुल। एज अ लाइफ ब्यूटीफायर आपको कैसा लगा आज फार्म के ऊपर, और आप क्या करते हैं, आप क्या और सुझाव देंगे हमें। जी। सबसे पहले तो मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमारे लाइफ को ब्यूटीफाई करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है प्रकृति से जुड़ाव। ये मदर अर्थ से कनेक्टेड होके रहना। और ये चीज़ कोई फार्म में, कोई नेचुरल जगह पे ही सबसे अच्छा हो सकता है। जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे सब फार्म में ग्रो हो रहा है, नेचुरली ग्रो हो रहा है, एकदम ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे सब्जी फसल सब उग रहा है। और बाकी भी चीज़ें यहाँ पे, जो मिल्क है वो भी नेचुरल तरीके से सब यहाँ से मिल रहा है, उसका प्रोसेसिंग हो रहा है। उसका प्रोसेसिंग होके जो फूड हो रहा है, यहाँ पे खाना जो पक रहा है वो चूल्हे पे पक रहा है। तो ये नेचुरल चीज़ें हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और ये आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए ये बहुत ही अहम चीज़ है। तो मेरा कहना ये है कि ऐसा चीज़ आप जहाँ से भी देख रहे हो, ऐसा चीज़ आपको जहाँ पे भी मिले, आप वहाँ पे ज़रूर जुड़ जाओ। और ऐसा चीज़ अगर आप यहाँ पे जुड़ के करना चाहते हैं, यहाँ पे जाके आके एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो ज़रूर यानी नेचुरल फार्म देख के आप सर्च करो और यहाँ पे आप पहुँचो, उनसे बात करो और यहाँ पे देखो आप कितना नेचुरल तरीके से, करीबन 130 एकड़ ना, 130 एकड़ में यहाँ पे खेती हो रहा है। यहाँ पे और भी बहुत सारा नेचुरल चीजें हो रहा है। तो तो जी, सुभाषिष जी, जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि लोग शहरों में रहते हैं, लोगों ने अपना लाइफस्टाइल इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, इतना फास्ट पेस्ट कर दिया है। तो क्या ये लाइफस्टाइल लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है? क्या इसको, कैसा आपका क्या विचार है इस पे भी, क्या करना चाहिए लोगों को लाइफ को ब्यूटीफाई सिंप्लीफाई करने के लिए। जी। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे समझता है कि मेरा भी जर्नी ऐसा ही कुछ था। मैं भी इसी में ही फंसा हुआ था करीबन 2014 तक। मेरा भी लाइफस्टाइल ऐसा ही था। आ- मैं भी आप भी एक कंप्यूटर इंजीनियर है, मैं जी। भी एक, मैंने बताया नहीं हाँ, आपको, हाँ, मैं हाँ। भी कंप्यूटर इंजीनियर ही हूँ। जी, जी, मुझे पता चला। जी जी जी। तो मैं भी कंप्यूटर इंजीनियर था, आईटी एम्प्लॉय था। 30 लाख आईटी एम्प्लॉय में से मैं एक था। और मैं अपने आप को बड़ा ही मतलब भटका हुआ एक इंसान समझता था कि जिंदगी में क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता। पैसा कमाए जा रहे और उसको खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन लाइफ के वैल्यूज, लाइफ के पर्पसेस कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो 2014 में एक जो कंपनी में काम करता था, वहां पे एक प्लेकार्ड ऊपर हिलता रहता था, 60-70 ऐसे प्लेकार्ड लगा हुआ था। उसमें एक चीज लिखा हुआ था, चेंज योर थॉट एंड यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। मैं ये देखता रहता था, सोचता था ये क्या है, क्या लिखा है।
अपने दोस्तों को पूछता था जब खाना खाने जाते थे कि आपने देखा क्या है, ऐसा कुछ प्लेकार्ड लगा हुआ है, उसमें क्या लिखा है? बोला नहीं नहीं, हमें नहीं पता क्या लगा हुआ है। ऐसे 3-4 लोगों को पूछा, पता चला कोई नहीं देखता है, मेरे को ही दिखता है। तो बोला मेरे को सिर्फ अगर दिखता है तो उसका हाँ। कुछ तो मतलब होगा। तो मैंने नेट पे सर्च किया कि चेंज योर थॉट करके कैसे चेंज योर वर्ल्ड किया जाता है। और बस ये मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 2014 से। वहां से मैं अपने जिंदगी को धीरे 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 सुधारता रहा। काफी सारा एक्सपीरियंस किया। मेरा काफी फिजिकल चैलेंजेस रहते हुए भी मैं 60 किलोमीटर रन किया, अल्ट्रा मैराथन किया। मैं एक मेंटल ट्रेनर हूँ, मैं न्यूरो साइंस ट्रेनिंग कराता हूँ। तो कैसे अपने फिजिकल बॉडी को इस तरीके से तैयार किया जा सकता है मेंटली कि आपके फिजिकल बॉडी के लिमिट्स को आप बार बार क्रॉस करो, और बार बार क्रॉस करके ऐसा चीज अचीव करो जो चीज ज्यादातर लोग समझते हैं आपके लिए इम्पॉसिबल है। तो ये सब चीज कर करके मेंटल लेवल को टफ करना, मेंटल लेवल को ऐसे स्थिति में ले जाना कि उससे आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, इसका काफी सारा उदाहरण, आई एम द टेस्टिमोनी ऑफ माई ओन ब्रेन ट्रेनिंग। तो ये किया। उसके बाद धीरे धीरे मैं जब ये समझने लगा कि नेचर के साथ जुड़ के जब हम काम करते हैं, नेचर के साथ जुड़ के जब हम रहते हैं, वो क्यों ना एक आपके घर में एक छोटा सा पौधा, उसमें रोज पानी डालना और उसका देखभाल करना से चालू करके आप 300 एकड़ जंगल के अंदर जाके 1 साल रहना, यहाँ तक भी कर सकते हो। और ये भी एक जर्नी है। आप अगर ये पॉडकास्ट सुन रहे हो तो आपका जर्नी आप बहुत छोटे से छोटे से ही शुरू कर सकते हो। क्यों ना एक छोटा सा पौधा जो आपके घर में है या नहीं भी है तो कहीं से लाके उसका देखभाल करने से शुरू करके आप ये यानी नेचुरल फार्म जैसे एक बड़ा सा फार्म भी तैयार कर सकते हो। हर एक चीज शुरू होता है बहुत छोटे से चीज से। तो आप ये जर्नी आपका नेचर के साथ जुड़ के जो जर्नी है, ये जर्नी आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। बिल्कुल, जी। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कई बार ना लोग जब आते हैं फार्म पे वो कहते हैं कि देखो हम करना चाहते हैं, हम ये करते हैं बट हम क्या करें? तो जब हमारा टूर होता है फार्म पे कोई भी गेस्ट आता है ना, चाहे घूमने आया, कुछ करने आया, हमारा एक कोशिश रहती है कि उसको कम से कम कोई गेस्ट पहुंचा है हमारे पास, उसको आधा घंटा तो घुमाएं। आधा 1 घंटे का हम एक सेशन लेते हैं, हम्म। जिसमें हम यही बताते हैं कि छोटी-छोटी चेंजेज़ आप अपने खाने के ऊपर जैसे कहते हैं माइंडफुल ईटिंग के ऊपर आप बात कर रहे थे, जी। वो कर सकते हैं। जैसे आपने बताया अभी चलो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकते, एक ऑर्गेनिक प्लांट तो लगा सकते हैं घर सही में, बात है। वेजिटेबल गार्डन कर सकते हैं छोटा-सा। कोई फ्रूट के ट्रीज़ आप स्कूल में लगा दो, कहीं अपने बगीचे में लगा दो, कोई साल में फ्रूट आपको खाने को मिल जाए। सही तो बात है। स्टार्ट तो आदमी कहीं से भी कर सकता है बट आपको क्या लगता है कि आने वाले समय का जो हम परिस्थिति देख रहे हैं दुनिया भर में बन रही है, क्लाइमेट चेंज हो चाहे वो ऑयल क्राइसिस हो, जो फर्टिलाइजर की शॉर्टेजेस हैं और क्लाइमेट चेंज के कारण खेती में कर रहा है, तो लाइफ हमने पिछले 20-15-20 सालों में मुझे क्या लगता है कि 15-20 सालों में हम लोगों ने अपनी लाइफ को गांव से कट ऑफ कर लिया है। जी। जो लोग पहले शहरों में भी रहते थे उनका भी कहीं ना कहीं पीछे गांव होता था। जी। और मेरे बिल्कुल। पास कोई भी गेस्ट आता है मैं ये जरूर पूछता हूँ कि आपका गांव कौन सा है। जी। वो कहता है जी हम तो शहर में रहते हैं। मैं कहा कितनी जनरेशन से? 3 से। मैं कहा उससे पहले कोई गांव होगा क्या? हाँ उससे पहले तो था एक। पर क्या दादाजी जाते थे, फिर पिताजी भी कई बार जाते थे, मेरे को फिर एक आधी बार बचपन में गया हूँ, उसके बाद अब तो 10 साल हो गए, 15 साल हो गए नहीं गए। जी। तो पहले जब हमारे बुजुर्ग जाते थे गांव से रिश्ता रखते थे तो गांव से हमारा बहुत सारा सामान किसान से आता था। एकदम। किसान से जब हमारा अनाज आता है, कोई सब्जी आती है, दाल आती है, तो वो अनप्रोसेस्ड लेस प्रोसेस्ड फॉर्म में आता है। एकदम। एकदम बिल्कुल। जितने अब हमने अपनी जिंदगी से किसानों को काट दिया, जी बिल्कुल। शहर में रहने लग गए हैं, किसानों से एक डिस्टेंस बना लिया और किसानों और हमारे बीच में बहुत सारे प्रोसेसर्स और बहुत सारे मिडलमैन आ गए। अब क्या आता है कि हमारे पास जब खाना आता है, एक तो वो 6 महीने बाद पहुंचता है, बिल्कुल। 3 महीने बाद पहुंचता है, कई दिन बाद पहुंचता है, और सेकेंडली वो इतने सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स से होके आता है कि वो उतना फ्रेश और उतना उतना हेल्दी फ्रेश नहीं होता। नहीं एकदम। तो आपको क्या लगता है कि आने वाली परिस्थितियां जो ये जो सब हो रही हैं, इसमें क्या जो ये बड़ी शहरों की तरफ हमें भगाया गया कि बड़े शहर में रहो, बड़ी कॉर्पोरेट जॉब करो, पैसे लाखों में कमाओ, वही पैसे खाने पे खर्च करो, फिर दवाइयों पे खर्च करो, फिर जी। मॉल्स में खर्च करो, क्या ये लाइफस्टाइल सस्टेनेबल है लॉन्ग रन में? जी, मुझे जो लगता है ये जो लाइफस्टाइल है, ये बड़ा ही सुपरफिशियल वाला लाइफस्टाइल है। मैं ये लाइफस्टाइल बहुत सालों से जी भी रहा था, लेकिन ये लाइफस्टाइल में आपको सब कुछ मिलेगा, एक चीज नहीं मिलेगा, वो है कंटेनमेंट, आपका फुलफिलमेंट, आपका लाइफ का पर्पस समझना।
और पर्पस समझ के उसमें काम करना, ये सब चीज में आपको दिक्कत होगी। आप इसके लिए, जैसे मैं पहले ही उनसे जब बात हो रहा था, मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ कि मैं समझता हूँ कि हमें हमारे लाइफ में अगर होलिस्टिकली काम करना है, अगर पूरा हमारे लाइफ को ठीक करना है, तो लाइफ को 4 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो हमारा फिजिकल बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी एक चीज हो गया, फिर हमारा मेंटल जो है वो एक पार्ट हो गया, एक लेयर हो गया, फिर हमारा जो एनर्जी लेवल है वो एक लेयर हो गया, और हमारा जो स्पिरिचुअल लेयर है, ये 4 लेयरों पे आपको अलग अलग से काम करना पड़ेगा। तब जाके आप समझ पाओगे कि आपका होलिस्टिकली, मतलब पूरा संपूर्ण तरीके से आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे ठीक कर पाएंगे। जैसे उन्होंने एकदम सही बात बोला, गांव से रिश्ता, इसका मतलब आपके पास लाइव फूड पहुंच रहा है। तो आप अभी जहां से भी ये चीज देख रहे हो, शहर से देख रहे हो, गांव से देख रहे हो, अगर आपके पास ऐसा मौका है कि आप कहीं से खेत से सब्जी जो उग रहा है वो निकाल के लाके उसको उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे या उसके मैक्सिमम उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे उसको पका के खा रहे हो, तो आप समझ लेना आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। और अगर नहीं भी कर रहे हो, तो ये सुन के आप जितना जल्दी हो सके उसका बंदोबस्त आप करने की तैयारी करो। आप जब तक लाइव फूड, मतलब जीवित खाना नहीं खाओगे, तो आप जीवित कैसे रहोगे, आप जीवित कैसे बनोगे, आपके अंदर का जो वो ऊर्जा है वो कहाँ से आएगा। जैसे उन्होंने एकदम सही बोला कि हम जो खाना खाते हैं वो इतना दिन पहले प्रोसेस होता है, तो वो जीवित ही नहीं बचता खाना, और वो खा के आप समझते हो कि आपका ऊर्जा बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये तो ऐसा हो गया कि मैं काम करूंगा एक दिशा में, और सोचूंगा मैं दूसरे दिशा में सही तरीके से जाऊं। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। और एक चीज बहुत जरूरी है समझना कि ये नेचर के सिद्धांतों को आप समझो, ये नेचुरल लॉज को आप समझो। नेचुरल लॉज आपके बायोलॉजिकल जो क्लॉक है, आपके बायोलॉजिकल जो जरूरतें हैं, उसको कैसे तैयार किया है, उसको कैसे आप फुलफिल कर सकते हो, ये चीज आप जरूर समझो। और ये समझ आपको तभी आएगी जब आप नेचर से जुड़ के काम करेंगे, नेचर से कनेक्टेड रहेंगे। नेचर से कनेक्टेड रहना मतलब आप खाली पैर कहीं तो भी, जमीन जहां पे है, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट वहां पे आप दिन में चला करो। उससे ज्यादा चलेंगे तो और अच्छा है, लेकिन मिनिमम तो वो जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। एक चीज और मैं इसको एज अ फार्मर स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू भी बोलूंगा जी कि जैसे आपने बताया कि शहर वालों के लिए बहुत अच्छी हैबिट है ये कि आप अपने फार्म से कहीं से सब्जी लेके आओ, 2-3 दिन में खाओ, अनाज लेके आओ, 10-15 दिन में खाओ। ये चीजें जो करना चाहिए, क्योंकि जिस शहर वाले के पास ये चीज है, बहुत अच्छी बात है, जो करते हैं फार्मर से लेते हैं। नहीं लेते हैं तो जैसे इन्होंने बोला कि आप जल्दी ऐसा कनेक्शन बनाइए, एकदम। क्योंकि एक बड़ी फेमस वर्ल्ड ओवर एक कहावत चलती है, एक सिस्टम चलता है जो कहते हैं कि बिफोर अ फैमिली डॉक्टर यू शुड हैव अ फैमिली फार्मर, बिल्कुल। बिकॉज इफ यू हैव अ फैमिली फार्मर यू वुड प्रोबेबली नॉट नीड अ नॉट फैमिली नीड अ फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर। है ना। बहुत एंड सही यू बात है। स्टार्टेड नीडिंग अ फैमिली डॉक्टर बिकॉज यू डोंट हैव अ फैमिली फार्मर। जी बिल्कुल। तो आपके फैमिली का एक फार्मर होना चाहिए। उससे एक और फायदा होता है, क्योंकि हमारे पास आजकल बहुत सारे फार्मर्स आते हैं जिन्होंने हमारी वीडियोस देखी है, पॉडकास्ट देखी है, फार्म के बारे में जानते हैं। बहुत सारे लोग जो फॉरेन से वापस आए हैं, फार्मिंग करने लगे हैं अभी, वो आते हैं। जी नेचुरल फार्मिंग, जैसे हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर सर ने कहा कि हर फार्मर को आगे आने वाले समय में 50% लेस फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। आप पीएम सर बोल रहे हैं, वर्ल्ड ओवर भी हम देख रहे हैं, सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जी फार्मर को कम फर्टिलाइजर डालना है, तो मतलब नेचुरल फार्मिंग की टेक्निक आनी चाहिए। सही बात है। हमने यहाँ पे स्वांशिष जी 20 सालों से रिसर्च करी है। ऑलमोस्ट हर एक क्रॉप जो अपने एरिया में नॉर्थ इंडिया में ग्रो होता है, और बहुत सारे क्रॉप्स हैं, वर्ल्ड के 90% क्रॉप्स ग्रो होते हैं, जी जी जी। हर पे हमने अपने लेवल पे रिसर्च करी है कि कौन सा क्रॉप नेचुरली अच्छा ग्रो करता है, उसको किस तरीके से सस्टेन किया जा सकता है, कितनी नीड्स है उसकी, कितना जी पानी चाहिए। इन सब चीजों के ऊपर हमने 20 सालों में काम किया है, जी। और हम अपने पर्सनल लेवल पे सबसे शेयर भी करते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छा। कहते हैं कि ज्ञान तो इंसान का अपना सबका इकट्ठा ही होता है। जी तो वो उसको शेयर करते हैं। तो फार्मर्स को भी इस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमें नेचुरल फार्मिंग की टेक्निक्स आनी चाहिए, ताकि हम देश का आने वाले समय में कम एकदम। उत्पाद के साथ, कम जो फर्टिलाइजर है उसके साथ भी अच्छा उत्पाद ले सकें। एकदम तो वो टेक्निक्स जाननी जरूरी है। सही बात है। इसी के साथ साथ जो लोग शहरों में रहते हैं, अगर वो फार्मर से डायरेक्टली खरीदेंगे, तो जो फार्मर इतनी मेहनत कर रहा है ये चीज सीखने की, भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं नेचुरल फार्मिंग सीख रहा हूँ, मैं गोबर ढूंढ रहा हूँ, मैं मल्चिंग कर रहा हूँ, मैं सही बात। लस्सी की स्प्रे कर रहा हूँ,
ताकि उत्पाद अच्छा भी हो, हेल्दी भी हो और कम फर्टिलाइजर में भी अच्छा मेरे को उत्पाद मिले। एकदम तो शहर के लोग अगर उस फार्मर से डायरेक्टली लेंगे तो दो चीजें होती हैं। एक तो उस फार्मर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एकदम फार्मर को लगता है कि हाँ, मेरे को देखो इज्जत मान सम्मान मिल रहा है, मेरा नेचुरल सब्जी है, मेरी देखो मैं सब्जी गाड़ी में बेचने आता हूँ, सारी बिक जाती है हमारे शहरों में। आज ही में एक लड़का मिला जो गाड़ी में सब्जी बेच रहा था, सारी बिक गई उसकी। सही बात। तो वो सब्जी बिकती है, अच्छा लगता है फार्मर को, उसकी सम्मान भी होता है, लोग करते हैं यार अच्छी ऑर्गेनिक सब्जी है, देख भाई अच्छा है, काम कर रहा है, क्योंकि सब मानते भी केमिकल फार्म जो खाना है वो खराब करता है शरीर को। सही बात। दूसरा, उस फार्मर को कहीं ना कहीं इतना एफर्ट लगता है, तो कोई 5 रुपए अगर उसको सब्जी के एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्योंकि वो सब्जी वो चीज मंडी में बेचेगा, उसको 3 रुपए ही मिलेंगे, 4 रुपए मिलेंगे। सही बात। आप सेम चीज रेडी पे 15 रुपए की ले रहे हो। सही बात। अगर वो फार्मर को 4 की जगह 8 दे दोगे, आपको भी 15 की जगह 8 मिलेगी, तो सही बात। आपका भी फायदा है और वो दोनों को फार्मर फायदा। का भी फायदा है। दोनों को फायदा एकदम। तो ये चीज जो आप समझते हैं भी, जो फैमिली को फार्मर से कनेक्ट करना, एक शहर के आदमी को गांव से कनेक्ट रखना, अपना एक गांव से जुड़ाव बनाना, आन जान आन प्रदान होना, ये जो आने वाले समय सिस्टम है जिसको हम होलिस्टिक सोसाइटी कहते हैं, एकदम जैसे हम बहुत सारे दूसरे डेवलप देशों में भी देख रहे हैं कि ये सिस्टम वो लोग भी बना रहे हैं। और एकदम। हमारे यहाँ भारत में भी बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, ग्राम विकास काम करता है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं काम करती है, मेरी मिट्टी मेरी भूमि करके कार्यक्रम चलते हैं, जी और भूमि सुपोषण करके कार्यक्रम चलते हैं। तो ये जी। जब सब करते हैं, तो अपने देश में आप पूरा देश घूम रहे हो, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, इसमें आपका क्या क्या देखने को आपको मिला है, ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा है? जी, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जितना हमें ज़रूरत है, क्योंकि शहर में जितने लोग रहते हैं उस हिसाब से जितना नेचुरल फार्मिंग की ज़रूरत है, जितना लोगों में ये अवेयरनेस की ज़रूरत है, उतना तो नहीं है, उससे बहुत ही कम है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। पॉजिटिव चीज़ ये है, ये धीरे धीरे जागरूकता लोगों में बढ़ रहा है। और जैसे आपने ये बहुत ही एकदम सही बात बोला कि ये पूरा डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अगर शहर के लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, नहीं हमें तो नेचुरल ही चाहिए, हमें तो खाना नेचुरली चाहिए और डायरेक्ट किसानों से ही चाहिए, तो कोई किसान नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं हम नहीं उगा सकते। वो कैसे भी करके उसको उगा के उसको प्रोड्यूस करके वो देगा लोगों को। तो ये डिमांड जरूर क्रिएट होना चाहिए शहर के लोगों से, सिर्फ शहर नहीं, ज्यादातर लोगों से, कि नहीं हमें नेचुरल खाना है। कहाँ पे नेचुरल मिलता है वो हम ढूंढेंगे, और ढूंढ के वहाँ पे अगर जहाँ पे मिलता है उसको प्रोत्साहित करेंगे, उसको इनकरेज करेंगे, उनको बोलेंगे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और मेरे फ्रेंड लोगों को भी मैं बताता हूँ कि आपसे ले, ऐसे करके ही ना बढ़ेगा ये चीज। तो इस तरीके से ये हमारा होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्राकृतिक तरीके से खाना उगा रहे हैं उनको प्रोत्साहित करें, उनको इनकरेज करें, और हमारे दोस्तों को इनकरेज करें कि देखो भैया मैं तो नेचुरल खाता हूँ, खा के देखो, मेरा ऊर्जा तो ऐसा है, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ सुबह और रात को 10 बजे तक काम करता हूँ, दिन में देखो मैं कभी सोता नहीं हूँ, एनर्जी लेवल मेरा ऐसा है कि देखो मेरा एज ऐसा है फिर भी मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ। तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप खुद सोचो। आपको एनर्जी बढ़ाना है अपना, तो सबसे पहले अपने फूड पे ध्यान दो, और क्या क्या करना है वो तो मैंने बताई। आपके मेंटल लेवल पे काम करो, आपके एनर्जी लेवल ठीक होगा। स्पिरिचुअल लेवल पे काम करो, उस पर भी आएंगे हम लोग, क्या कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो बेसिक जो है हमारा ये फिजिकल बॉडी, ये बॉडी को ठीक करने के लिए हमारा फूड जो है, जैसे उन्होंने बताया, ये फूड पे आप सबसे पहले ध्यान दो और उसको जरूर ठीक करो। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मैं एक बार किसी गुरु के साथ बैठा था, तो वो ये बात बता रहे थे कि अ, जो हम फिजिकल बॉडी के लिए फूड तो लेते ही हैं, बट जैसे भारत में कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन। एकदम तो अगर कोई अन्न वॉयलेंस करके उगाया गया है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स डाले हैं, बहुत ज़्यादा कीट मारे हैं, हमने वॉयलेंस करके वो अन्न उगाया है, तो जब हम वो अन्न खाते हैं, हमारा मन भी वॉयलेंस की प्रकृति में जाता है, एकदम अग्रेशन बढ़ता है हमारे एकदम। अंदर, ये जो राजसिक गुण हैं ये बढ़ते हैं। और है तो ये, इस पे आपका क्या विचार है कि स्पिरिचुअल पर्सन क्या क्या चीजें हैं जो उसमें ट्रेड्स रहते हैं? जी बिल्कुल, आपने एकदम सही पॉइंट पे बात किया। हम जो भी खाना खाते हैं, आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये बात ध्यान से सुन के समझना ज़रूरी है। जो उन्होंने बताया उसको मैं रिपीट करता हूँ। आप जो भी खाना खाते हो, वो खाना आपके पेट तक जाने से अगर कोई उस पे हिंसा होता है, तो आपके अंदर हिंसा वाला ऊर्जा भर जाएगा, और वो हिंसा आपके एक्शन से, आपके काम से बाहर निकलेगा। एनर्जी ऐसा है कि वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है,
वो सिर्फ फ्लो होता है। एनर्जी का कोई इंटेंशन नहीं होता है। इंटेंशन होता है उसको कैसे आगे लेके जाएंगे, किस दिशा में लेके जाएंगे उसके ऊपर। जैसे आप इसको बहुत बेसिक तरीके से समझ लो, एक आग होता है, उस आग को आप कंट्रोल्ड वे में अगर इस्तेमाल करते हो, वो ऊर्जा है, उसको कंट्रोल्ड वे में उस ऊर्जा को आप इस्तेमाल करते हो, उससे आप खाना पका सकते हो। और वो आग को ही अगर अनकंट्रोल्ड वे में आप इस्तेमाल करते हो, उससे आप किसी को जला भी सकते हो। तो कोई भी ऊर्जा के साथ इंटेंशन बहुत जरूरी है। आपका अगर ये इंटेंशन रहता है आपके अंदर कि किसी में हिंसा ना बढ़ाए, कैसे भी कम से कम हिंसा में, कम से कम हिंसा मतलब एकदम ना करके आपके प्लेट तक खाना आए, ये अगर आप ध्यान रखते हो, तो आगे आपको भी अच्छे से रहने का मौका मिलेगा, अच्छे से जीने का मौका मिलेगा, बिना हिंसा का बहुत अच्छे से, बहुत आनंद से आप रह पाओगे। और इसी के साथ साथ आपने जो लाइफ ब्यूटीफाइंग का आप कोर्स कराते हैं, ये पूरे आप करते हैं, इसके बारे में कुछ आप बताइए कि जैसे हमारे फार्म पे इतने सारे विजिटर्स आते हैं, जी। हमने जो आज टूर कराया, आपको भी कराया, तो उसमें कोई और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं जो लोग आते हैं यहाँ से कुछ सीख के जाएं कि आने वाले साल 2 साल समय में वो अपने लाइफ में कुछ चेंजेस ऐसे करें, तो हमें ऐसी क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए हमें? जी, तो सबसे पहले मुझे जो लगता है कि हम कोई भी आप समझ लो, ये फार्म हो या कहीं पे भी हम किसी को कुछ सर्विस देते हैं और उनको लॉन्ग टर्म में अगर कोई चीज के साथ जोड़ के नहीं रखते हैं, तो उनका उनके लाइफ में हम मेजर चेंजेस नहीं ला सकते। मेजर चेंजेस कोई भी इंसान के लाइफ में लाने के लिए आपको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा ताकि वो आपके साथ जुड़ के कुछ काम करे। उनके लाइफ का जो प्रोग्रेस है वो आप कोई ना कोई तरीके से, कोई ना कोई पैरामीटर से वो नापे, जिस तरीके से आप समझ पाओगे कि हाँ, एक स्थिति में मेरा ऐसा हाल था और ये चीज आपके साथ जुड़ के 3 महीने में, 6 महीने में मेरा ऐसा स्थिति हुआ, बहुत अच्छा हो गया अभी। तो इसके लिए मैं जो करता हूँ, छोटा से शब्द में मैं बता देता हूँ। मैं इंसान को बताता हूँ, किसी को भी बताता हूँ, कोई भी ग्रुप को बताता हूँ कि पर डे आप मेरे को सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट दो। वो हो गया आपके पूरे दिन का, 24 घंटे का सिर्फ 1%। आप अगर 1% मुझे देते हो, मुझे देने का मतलब है मैं जैसे बोलूंगा वो 15 मिनट आपको उस तरीके से कोई कोई एक्टिविटी करना है। ये अगर आप करते हो तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं और मैथमेटिकली इसको प्रूव भी करता हूं कि आप विद इन अ मंथ आप आपके एनर्जी लेवल को 30% बढ़ा सकते हो। विद इन अ ईयर आप अपने एनर्जी लेवल को 37.8 टाइम्स बढ़ा सकते हो। एंड दिस इज मैथमेटिकली प्रूवन। मैं आपको मैथमेटिकली ये प्रूव भी करके दे सकता हूँ कि ये पॉसिबल है। तो उसके लिए ये तो जरूरी है कि जो भी उसके कंस्ट्रेंट्स हैं वो आपको समझना पड़ेगा। ये हर एक के लिए एक नहीं होगा, क्योंकि हर एक का जो इंटेंसिटी है वो सेम नहीं होगा। तो ये तो अलग होता है, होता ही है हमेशा, ये डिस्क्लेमर तो जाएगा ही। बट मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इतना तक आपका एनर्जी लेवल बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप जुड़ के करना चाहते हैं, आप आपके फार्म में जो आते हैं उनके साथ जुड़ के यही चीज करना चाहते हो, तो आई एम ओके विद इट। आई विल वेलकम ऑल ऑफ देम टू ब्यूटिफाई देयर लाइफ। बिल्कुल, हम चाहेंगे फ्यूचर में जब भी मौका मिले आपको, आप दोबारा आएँ तो यहाँ पे 1-2 दिन का स्टे करें, क्योंकि हम कोविड से पहले हमने काफ़ी सारे ये सेमिनार्स भी रखे थे, आगे भी हम चाह रहे हैं इसको कंटिन्यू करना, कि 1-2 दिन के हम सेमिनार्स करते हैं कई-कई टॉपिक्स पे, हेल्थ जी। पे, हेल्दी फूड, कुकिंग स्टाइल्स, ऐसे ही ब्यूटीफाइंग लाइफ के ऊपर भी 2-3 दिन का एक कोर्स रखें, जी। जिसमें हमारे एरिया भटिंडा, गंगानगर, फिरोजपुर, लुधियाना, जालंधर, इतने सारे आसपास शहर लगते हैं हमारे, जहाँ के लोग हमारे पास ऑलमोस्ट डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे आते हैं। जी। तो उन लोगों के लाइफ में हमारे साथ जुड़ के कुछ ना कुछ ऐसे पॉजिटिव छोटे-छोटे चेंजेस आएँ। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अच्छे ऑब्जेक्टिव से जब हम जुड़ते हैं कहीं भी, तो हमारे लाइफ में वो एक पॉजिटिव चेंज ही लेके आता है। और हम लाइफ में इतनी सारी चीज़ें सब करते ही हैं, बट कहीं न कहीं हमें अपने लाइफ में कोई ना कोई 1-2 पॉजिटिव चीज़ें भी करनी चाहिए, 1-2 पॉजिटिव चीज़ों के साथ जुड़ना चाहिए। और हम मानते हैं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ, फॉरेन रहा हूँ, सारा हूँ, और मुझे पहले इन चीज़ों में ना खेती के बारे में ना इंटरेस्ट था, ना नॉलेज थी, ना फूड का पता था, ना नेचुरल लिविंग का पता था।
बट चला आपकी तरह आज भी मैं नंगे पैर चलना पसंद करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। स्पिरिचुअलिटी करता हूँ, डेली समय निकालता हूँ नित्य साधना के लिए, और खेती कर्म ही मेरा धर्म है। बहुत तो अच्छी बात कर्म भूमि में हम कर्म करते हैं, और ये लाइफस्टाइल मेरा बन गया। तो कैसे बना ये? एक छोटी सी शुरुआत थी, डेली थोड़ी एक बुक पढ़ना, एक व्यक्तियों को जाके कुछों को मिलना, मीटिंग्स में जाना, और धीरे धीरे करके उस ग्रुप से जुड़ा, फिर दूसरे में, ऐसे करते करते आज हम यहाँ बैठे हैं। जी। और सारी दुनिया का सारा देखने के बाद आज हमें लगता है कि हम ये धरती माँ पे बैठे हैं, हम खेती में अच्छी चीज उगाते हैं, धरती माँ की कदर करके अच्छा अनाज लोगों को खिलाते हैं, जी उसमें पॉजिटिव सोच आती है लोगों को, और अपने गांव में, अपने शहर में, अपने देश में बैठ के देश का कार्य कर रहे हैं। एकदम एकदम बहुत अच्छी बात आपने कही है। और ऐसे ही हर एक इंसान, हम अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हमारा 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लो कि आप ही का है, तो आप किस तरीके से काम करोगे, उसी तरीके से सोच आप रखो। और सोच रख के सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा यही आता है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है उसको सबसे पहले ठीक करें। जहाँ हमारा लाइफस्टाइल हम ठीक कर लिए तो हमारे आसपास के जो इमीडिएट हमारे फैमिलीज हैं उनका लाइफस्टाइल ठीक होगा। आप ही को देख के आप अगर इसी रास्ते में चलोगे, ठीक तरीके से चलोगे तो, और आपका इमीडिएट फैमिली जब इस बदलाव से अपने ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो उनको देख के उनके आसपास के लोग बढ़ेंगे, और इसी तरीके से आपका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा। और इसी तरीके से आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्राकृतिक जीवन शैली में आने के लिए, नेचुरल लिविंग में आने के लिए, और अच्छे से जिंदगी को जीने के लिए, और जिंदगी का हर एक मजा लेने के लिए। तो बहुत बढ़िया लगा आपके साथ। जी, नमस्कार। धन्यवाद।